गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4th में एसएसटी। सो ओपन योर बुक। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 18 द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यू हैव रीड इन प्रीवियस क्लासेस अबाउट अर्ली मैन, हाउ टू बिकम फूड प्रोड्यूसर फ्रॉम फूड गैदरर एंड हाउ टू बिगन टू लिव इन विलेजेस एंड सिटीज़। यहाँ पर हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुका है कि अर्ली मैन ने किस टाइप से फूड प्रोसेसर को फूड गैदरर के रूप में बनाया और किस टाइप से उन्होंने गाँवों और सिटीज़ में रहना स्टार्ट किया। ठीक है, नाउ यू विल स्टडी अबाउट द हड़प्पा कल्चर विच फ्लोराइज्ड बिटवीन 3000 BC टू 1500 BC। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो हड़प्पा कल्चर है। ठीक है, हड़प्पा जो कल्चर है, संस्कृति जो है, जो कितने से कितने के बीच रही, जो 3000 जो ईसा पूर्व से लेके, ठीक है, 1500 ईसा पूर्व के बीच में रही। मतलब 3000 BC। BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, जो ईसा मसीह वाला जो सन रहता है वही है। ठीक है, इसके बीच में ये टाइम रहा जो हड़प्पा का था। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड, इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। मतलब हिंदू घाटी सभ्यता बोला जाता है। इट इज़ द फर्स्ट प्लानेट सिटी सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। ये क्या है, ये इंडिया की जो फर्स्ट सिटी है। ठीक है, प्लानेट मतलब योजनाबद्ध जो सिटी है, फर्स्ट सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता है इंडिया की, फर्स्ट सिटी सभ्यता है। ठीक है, दयाराम साहनी एन इंडियन आर्कोलॉजिस्ट फाउंड अ नंबर ऑफ सील्स फ्रॉम द रंस नियर द विलेजेस हड़प्पा इन 1921। यहाँ पर बताया गया है कि दयाराम साहनी जो एक इंडिया के आर्कोलॉजिस्ट थे, आर्कोलॉजिस्ट मतलब होता है पुरातत्वविद जो थे। ठीक है, मतलब आर्कोलॉजिस्ट मतलब होता है पुरातत्वविद जो थे, दयाराम साहनी जो थे इंडिया के। ठीक है, यहाँ उन्होंने क्या किया, 1921 में हड़प्पा विलेज के पास उन्होंने क्या किया, मतलब सील्स पाई गई। ठीक है, वहाँ पर जो सील्स की जो संख्या थी, मोहरों की जो संख्या थी वहाँ पर पाई गई। दिस लीड टू सीरीज ऑफ एक्सकेवेशंस बाय द आर्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट। मतलब ये जो लीड थी, इसकी जो सीरीज थी, आर्कोलॉजिस्ट जो डिपार्टमेंट था, ठीक है, जो आर्कोलॉजिस्ट मतलब पुरातत्वविद जो डिपार्टमेंट था, पुरातत्व जो डिपार्टमेंट था, उसके द्वारा क्या किया गया, इसकी खुदाई की गई। ठीक है, एक्सकेवेशंस मतलब होता है खुदाई की गई इस लीड के थ्रू। अ लार्ज सिटी वाज अनअर्थड इन 1928 अ प्लेस कॉल्ड मोहनजोदड़ो इन सिंध। मतलब यहाँ पर बताया गया कि एक जो बड़ी सिटी है, ठीक है, एक बड़ी सिटी जो सिंध में मोहनजोदड़ो के नाम से जो फेमस है। ठीक है, एक बहुत बड़ी जो सिटी है सिंध में है जो मोहनजोदड़ो के नाम से फेमस, वो 1920 में इसका पता लगाया गया। द डिपार्टमेंट हैड अनअर्थड वन ऑफ द ग्रेट वेस्ट सिविलाइजेशन इन वर्ल्ड की ये जो ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन मतलब सबसे बड़ी सभ्यता का, बड़ी जो सभ्यता उनमें से ये का पता लगाया गया कहना चाहिए। तो ठीक है, ये डिपार्टमेंट ने क्या किया, जो वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी जो सभ्यताएं हैं उनमें से यह एक का पता लगाया गया। ड्यूरिंग द लास्ट 40 ईयर्स के दौरान, ठीक है, जो लास्ट 40 ईयर्स थे, सिमिलर रिमेन्स हैव बीन एक्सकेवेटेड एट रोपड़ इन पंजाब, एट लोथल इन सुरकोटदा इन गुजरात, एट कालीबंगा इन राजस्थान, एट बनवाली इन हरियाणा एंड कोट दीजी इन सिंध इन पाकिस्तान। यहाँ पर बताया गया है कि जो 14 ईयर्स, लास्ट जो 14 ईयर्स के दौरान, यहाँ पर जो लास्ट के 14 ईयर्स के दौरान यहाँ पर जो पंजाब में रोपड़ में, ठीक है, जो पंजाब में रोपड़ है और जो लोथल है, ठीक है, एंड जो सुरकोटदा है, ठीक है, जो सुरकोटदा है कहाँ है, ये गुजरात में। ओके, कालीबंगा कहाँ, राजस्थान में जो कालीबंगा है, और हरियाणा में क्या है, बनवाली है, एंड कोट दीजी सिंध में जो कोट दीजी है, पाकिस्तान में जो सिंध है, सिंध में जो कोट दीजी है, यहाँ पर कुछ अवशेष पाए गए हैं। मोर देन 50 साइट्स इन डिफरेंट रीजन आर बीइंग एक्सप्लोर्ड। यहाँ पर बताया गया है कि जो विभिन्न जो क्षेत्र हैं उसमें कम से कम मतलब 50 से अधिक जो साइट्स हैं उनका पता लगाया जा रहा है। हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो अपेयर टू हैव बीन टू मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज। जो हड़प्पा है और जो मोहनजोदड़ो है वो क्या है, दो बहुत ही महत्वपूर्ण सिटीज़ हैं। प्लानिट जो टाउनशिप है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो योजनाबद्ध जो योजना से बनाई गई जो टाउनशिप उसके बारे में पढ़ेंगे। द एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा इंडिकेट दैट द टाउन्स वर प्रॉपरली प्लान्ड। मतलब जो मतलब पता लगाया गया कि मोहनजोदड़ो और जो हड़प्पा में जो अन्य जो टाउन्स थे वो प्रॉपरली क्या थे, प्लानेड थे। ठीक है, प्लान थे। अ टाउन वाज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो टाउन्स थे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है।
द हायर पार्ट, जो ऊंचा पार्ट है, जो ऊंचा हिस्सा है, विच हैज़ पब्लिक बिल्डिंग्स, वहाँ पर जो सार्वजनिक बिल्डिंग्स, रिलीजियस प्लेसेस और ग्रैनरीज है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो पब्लिक बिल्डिंग्स होती हैं, जो धार्मिक प्लेसेस हैं, ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है। और जो अन्य भंडार वगैरह यहाँ पर हैं, जो ऊंचा हिस्सा जो है उसमें। और लोअर पार्ट में जो कम हिस्सा है, जो कम ऊंचाई वाला जो हिस्सा है, वहाँ पर जो कॉमन मैन क्या करते हैं, रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, सामान्य लोग, आम आदमी। हाउस के बारे में पढ़ेंगे। द हाउस वर बिग एंड एज वेल एज स्मॉल, यहाँ पर जो हाउस हैं छोटे भी हैं और बड़े भी हैं। सम हाउस वर स्टोरी हाउस, मतलब कुछ हाउस क्या हैं, मंजिला घर हैं वहाँ पर, ठीक है। दे वर बिल्ट विथ ब्रिक्स, जो क्या हुए हैं, वे ब्रिक्स से बने हुए हैं, ईंट से उनका निर्माण किया गया है। दे वर प्रॉपरली प्लास्टर्ड एंड पेंटेड, उनको प्रॉपरली प्लास्टर्ड भी किया गया है और उनमें पेंट भी किया गया है। देयर वर स्टेयरकेसेस लीडिंग टू द रूफ ऑफ द हाउस, मतलब हाउस की छत में चढ़ने के लिए वहाँ पर सीढ़ियाँ भी थी। मोस्ट ऑफ द हाउस हैड कार्डयार्ड, ज़्यादातर जो हाउस में जो आंगन था, ठीक है, जो किचन, बाथरूम्स एंड जो टॉयलेट्स वगैरह थे, मतलब हाउस का जो साइज़ था वो मतलब बहुत जो इरिस्पेक्टेड द साइज ऑफ द हाउस, ज़्यादातर जो घरों में कार्डयार्ड था, मतलब आंगन था, किचन, बाथरूम्स और जो टॉयलेट्स वगैरह जो थे, वो जो हाउस के आकार के जो निरपेक्ष थे, मतलब उसके बावजूद थे, उसके टाइप के बड़े थे, ठीक है। द डोर्स ऑफ द हाउस ओपन इन सिंगल कार्डयार्ड्स, जो ज़्यादातर जो डोर्स रहते थे हाउस जो थे वो सिंगल, मतलब एक ही आंगन में ओपन होते थे। द विंडोज़ ओपन अप इन स्ट्रीट्स, और जो विंडोज़ थी वो स्ट्रीट्स में क्या होती थी, ओपन होती थी, स्ट्रीट साइड में, सड़क साइड में। फूड एंड क्लोथ्स, इनके जो फूड एंड क्लोथ्स कैसे थे ये देखते हैं हम लोग। द पीपल ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन यूज टू ग्रो वेरियस फूड सीरियल्स, जो हड़प्पा जो सिविलाइजेशन, जो हड़प्पा जो सभ्यता के जो लोग थे वो क्या करते थे, विभिन्न टाइप के फूड उगाते थे, जैसे वीट हो गया, बर्ली, पीस, etc, ठीक है। दे नो हाउ टू ग्राइंड ग्रेन्स इनटू फ्लोर एंड प्रिपेयर रोटी फ्रॉम द फ्लोर, यहाँ पर बताया गया है कि वो क्या करते थे, अनाज से आटा बनाते थे, ठीक है, अनाज से आटा बनाते थे, फिर अनाज के द्वारा रोटी तैयार, अनाज से आटा बनाते थे, फिर अनाज जो आटा था उसके द्वारा क्या करते थे, रोटी तैयार करते थे। दे ऑल्सो एट मीट, एग्स एंड फिश, वो क्या करते थे, मीट, एग्स और फिश भी खाते थे। मिल्क, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर यूज्ड बाय देम, मिल्क और जो फ्रूट और जो वेजिटेबल्स जो सब्जियां थी उनके द्वारा यूज़ किए जाते थे, ठीक है। पीपल ग्रो कॉटन मेड क्लोथ्स, जो लोग थे क्या करते थे, वो कॉटन ग्रो करते थे क्लोथ्स बनाने के लिए। दे नो हाउ टू स्पिन एंड वेन, और वो क्या करते थे, उनको जो उनको बुनना और जो स्पिन करते थे उनको, ठीक है, निकालते थे उनसे, वो बनाते थे। द यूज़ ऑफ कॉटन क्लोथ्स वॉज कॉमन, जो कॉटन क्लोथ्स का जो यूज़ था वो कॉमन था, लेकिन वुलन क्लोथ्स वर ऑल्सो यूज, लेकिन वो क्या करते थे, वुलन क्लोथ्स जो रहते थे उन्हीं जो कपड़ों का भी यूज़ करते थे। द मैन यूज टू रैप themselves with a big sheet made of cotton, जो लोग थे वो क्या करते थे, कॉटन से बनी हुई जो बड़ी बड़ी जो सीट्स थी, ठीक है, के साथ अपने आप को क्या करते थे, लपेटते थे। द वुमेन वॉर अ काइंड ऑफ घाघरा, वो जो वुमेन थी वो क्या पहनती थी, घाघरा, विभिन्न प्रकार के जो मतलब एक प्रकार का घाघरा पहनती थी। दे यूज टू कॉम एंड डेकोरेट देयर हेयर, वो कंघी करती थी, कंघी का यूज़ करती थी, किस लिए, अपने बालों को सजाने के लिए। बोथ मैन एंड वुमेन वर फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी मेड अप टू सेल्स बॉन्स आइवरी, सिल्वर, गोल्ड, etc, जो वुमेन और जो मैन थे वो क्या करते थे, क्या पहनना पसंद करते थे, जो ज्वेलरी थी, किससे बनी हुई, सेल्स, बॉन, आइवरी, सिल्स, गोल्ड, etc आदि से बनी हुई जो ज्वेलरी थी वो दोनों पहनने के शौकीन थे, ठीक है, पहना करते थे, सब लोग पसंद करते थे पहनना। ऑक्यूपेशन, उनका जो व्यवसाय था क्या था, द पीपल डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स सच एज ऑक्सन, काउज, सीप्स, डियर, हैंस, पैरट्स, रैबिट्स, मतलब जो लोग थे वहाँ के ये सब जो काउज, सीप, डियर, हैंस, ये सब पालना, वहाँ के लोग जो घरेलू जो जानवर थे, ठीक है, जो पालतू पशु थे वो उनको पालते थे, ठीक है। एंड ग्रे वेरियस टाइप ऑफ क्रॉप्स, और विभिन्न प्रकार के जो क्रॉप्स थे, ठीक है, वो उगाते थे। मैनी पीपल वर इंगेज्ड इन वेविंग क्लोथ्स, जो ज़्यादातर जो पीपल थे वो किस में लगे होते थे, वेविंग क्लोथ्स, मतलब जो कपड़े बुनने का रहता है ना, कपड़े बुनने में वो लगे रहते थे, उनका काम ही था, ठीक है। द पोटर्स मेड ब्यूटीफुल क्ले पोट्स डेकोरेटेड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्चर्स, जो पोटर्स था, जो कुम्हार था, वो क्या करते थे, जो मिट्टी के अच्छे अच्छे पोट्स, वो ब्यूटीफुल पोट्स जो था डेकोरेट करते थे और पिक्चर के टाइप, मतलब विभिन्न पिक्चर के हिसाब से और
करते थे, ठीक है। मतलब पिक्चर के विभिन्न प्रकार के साथ साथ वो जो मिट्टी के जो पोट्स रहते हैं वो ब्यूटीफुल तरीके से उनको सजाते थे। सम पीपल मेड ब्यूटीफुल ज्वेलरी, कुछ पीपल्स क्या करते थे, ब्यूटीफुल ज्वेलरी भी बनाते थे। दे ऑल्सो मेड यूटेंसिल फ्रॉम क्ले, वो क्या करते थे, जो वो यूटेंसिल्स फ्रॉम क्ले, क्ले से मतलब मिट्टियों से बर्तन भी बनाते थे। दे मेड वेरियस टूल्स सच एज स्पेयर्स, नाइफ्स एंड एक्सेस फ्रॉम मेटल्स, मतलब वो मेटल से क्या करते थे, स्पेयर्स मतलब भाला बनाते थे, चाकू, एक्स फ्रॉम मेटल से ये सब चीज़ें बनाते थे वो, ठीक है, कुल्हाड़ी वगैरह बनाते थे। द ट्रेड वाज well developed besides the local trade, the people used to trade with the people of other parts of the world, मतलब the trade was well developed, जो ट्रेड है उसको क्या किया गया, डेवलप्ड किया गया, अच्छी तरह से किया गया था। बिसाइड्स द लोकल ट्रेड, लोकल ट्रेड के अलावा, ठीक है, द पीपल यूज टू ट्रेड विद पीपल ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के जो अलग अन्य जो पार्ट्स थे, जो अन्य पार्ट्स के जो पीपल थे उनके साथ भी वो व्यवसाय करते थे। लोथल वाज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट इन गुजरात वर वेयर गुड्स फ्रॉम सेंड बाय बोट टू अदर कंट्रीज़, यहाँ पर बताया गया है कि जो लोथल था, ठीक है, गुजरात में जो इम्पोर्टेंट पोर्ट था, बंदरगाह, कौन सा, ये लोथल था, ठीक है, जहाँ पर क्या किया जाता था, जो माल वगैरह रहता था अदर कंट्रीज़ में बोट्स के द्वारा वहाँ पर सेंड किया जाता था, भेजा जाता था। दे हैड ट्रेड रिलेशनशिप विद द रिलीजियंस अराउंड द पर्शियन, जो पारसी गल्फ एंड अफगानिस्तान, यहाँ पर बताया गया है कि जो उनका जो रिलेशनशिप था, ठीक है, मतलब अफगानिस्तान जो और जो पारसी जो कच्छ था, ठीक है, जो पारसी गल्फ था के आसपास के जो क्षेत्र हैं के साथ उनका ट्रेड रिलेशन था, मतलब व्यावसायिक संबंध था। दे हैड प्रॉपर विंग एंड म्यूजरिंग स्केल्स, उनके पास जो प्रॉपर वेटिंग जो मशीन थी, मतलब प्रॉपर जो मेजरिंग और नाप वाली जो वेटिंग और के लिए स्केल्स थी, ठीक है, वेटिंग के लिए अलग चीज़ थी और मेज़र नाप के लिए स्केल्स वगैरह थी, उनके पास उपकरण थे। मीन्स ऑफ रिक्रिएशंस, जो रिक्रिएशंस के जो मीन्स है, ठीक है, साधन क्या है। द चिल्ड्रन यूज टू प्ले विथ वेरियस टाइप ऑफ टॉयज सच एज स्मॉल कार्ड्स, डॉल्स एंड मैनी शेप्स ऑफ एनिमल्स, यहाँ पर बताया गया कि चिल्ड्रन खेलने के लिए किसका यूज़ करते थे, जो विभिन्न प्रकार की जो गाड़ियाँ थी, डॉल्स और एनिमल्स के जो विभिन्न प्रकार के जो शेप्स थे, बर्ड्स इत्यादि का वो यूज़ करते थे, ठीक है। मेड ऑफ क्ले, जो क्ले से बनी हुई थी, मिट्टियों से बने हुए थे। द एडल्ट एंजॉय देमसेल्स बाय डांसिंग, हंटिंग, गैमलिंग एंड बाय द वॉचिंग एनिमल्स, जो एडल्ट लोग थे वो क्या करते थे, डांसिंग, हंटिंग और जो गैमलिंग और वॉचिंग के द्वारा उनको देख देख जो एनिमल्स की जो फाइट रहती थी उनको देखकर अपना एंजॉयमेंट करते थे वो, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इसके रिलीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आप लोगों का ये होमवर्क है जो आज मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, चैप्टर 18 आपको क्या करना है, बुक रीड करना है और इसकी मीनिंग समझना है। ओके, आगे कल देखते हैं हम लोग। तो बस यही आप लोगों का होमवर्क है, तो आप अपना होमवर्क करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।